वेलकम टू अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स की बात में 60 होता है और टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं 2.5 घंटे की होती है इसकी। 230 मिनट्स आवर्स की टाइम होती है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। ये एक टेबल दे रखी है क्वेश्चन 1 में। इस टेबल में हम देखना है कि इस गेंद, गुड़िया, पेंसिल का डिब्बा, घड़ी, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो उनके साइड में एक प्राइस है वो भी लिखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जरीन अपनी सहेली के उपहार खरीदने के लिए दुकान पर गई और वहाँ उपहार की ये चीज़ें थी। अब उसमें देखना नीचे क्वेश्चन दिए हुए जैसे गुड़िया की कीमत क्या है। तो गुड़िया की कीमत हमने ऊपर देखा था। यहाँ देख सकते डॉल की कीमत कितनी है, 100 रुपीज़। डॉल की कीमत कितनी है, डॉल की कीमत कितनी है, 100 रुपीज़। अब किस उपहार की कीमत सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसकी है। अब इधर हम देख सकते टेबल में क्लॉक की किसकी है, जो क्लॉक है उसकी सबसे अधिक है। तो किसकी सबसे अधिक है, घड़ी की सबसे अधिक है। किस चीज़ की कीमत पेंसिल के डिब्बे के बराबर है, तो किसकी है, अभी देखा था ऊपर है किसकी दे रखा है उसमें, कलर की जो वहाँ पर रंग है उसकी सबसे अधिक है। जरीन है जो जरीन 120 रुपये में गुड़िया के साथ साथ और कौन कौन से उपहार खरीद सकती है। वो क्या खरीद सकती है, पेन खरीद सकती है उसके साथ। यदि जरीन के पास 200 रुपये हैं तो वह घड़ी के साथ और कौन सा उपहार खरीद सकती है। ये वो किताब खरीद सकती है। जरीन की गुड़िया किताब और रंग खरीदे और उसे दुकानदार कितने रुपए देंगे उसे। उसको कितने देंगे, 190। इसका जाएगा आंसर डी। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें ये दिखाना है कि मेजर करके लिखना होगा कि जो हम यहाँ पे कंघी दे रखी है तो उसकी कितनी सेंटीमीटर लंबी है, तो वो बतानी है। तो आप हम देख सकते हैं कितनी सेंटीमीटर है, 1 से लेकर कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर लंबी है उसकी लेंथ। एक लिफाफा दे रखा है, एनवलप दे रखा है, उसकी लेंथ बतानी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। एक कंघी है उसकी लेंथ बतानी है कितनी है, तो उसकी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा हुआ है, तो इसमें हमें दिखाना है इन बालों की पिन की लंबाई, तो हमने बता दी कितनी है। तो अब इस बॉक्स में कार्ड में किस संख्या को दिखा रहा है, जो बॉक्स है इसमें हमें कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, बेसिकली 10 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ओपन दिख रहा है। तो इसमें ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे एक अब हमें इस ब्लॉक में क्या बताना है, इस कितने ब्लॉक दे रखे हैं, तो हमें ये बताना है 100 100 कितने हो जाएंगे, 200, और 200 में 10 को प्लस कर जाएंगे, 210 इसका आंसर हो जाएगी। 10 210 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें इसमें भैया अब ये बताना है कि कितने रुपए हैं, ये कितने रुपए हैं। 3 नोट्स कितने के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100
और फिर 2 नोट कितने हैं 10 के, तो कितना हो जाएगा अगर हम इनको प्लस करते हैं 300 हो जाएंगे और 200 प्लस उसमें हम प्लस करते हैं 20, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 320। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 320, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें इस टेबल में दे रखे हैं इनकी लंबाई ना किस में मापी जा सकती है, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। जो आंसर करेक्ट होगा वो उसमें हमें उसमें क्या करना मार्क करना है। तो इसमें बताना है केले की लंबाई, जो लेंथ ऑफ बनाना, जो केले को हम किस में नाप सकते हैं सेंटीमीटर में उसको, और गन्ने की लंबाई जो गन्ना वगैरह होता है उसको हम किस में नापेंगे मीटर में हम माप सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें सर्कल करना है जैसे हम टिक कर दिया कोई नहीं। अब जो यहाँ पे किलोमीटर, अभी ये इसकी लेंस की रोड वगैरह होते हैं हम इसको किस में नापेंगे किलोमीटर में। इस दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी को, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दूरी को मापना था, दूरी को हम डिस्टेंस को किस में मापते हैं किलोमीटर में। इसमें बात की अगर मेरे बाद एक चौका और लगाओ तो एक शतक पूरा हो जाएगा, मतलब क्या अगर मानना कि 96 होगा और उसमें अगर हम 4 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक शतक पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो उसकी संख्या क्या रही होगी 96, उसकी नंबर रहा होगा। मुझ में एक 9 आता है और मैं 70 के पास हूँ, मतलब उसमें क्या 9 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 69। क्वेश्चन बताना है मैं 20 और 25 के बीच में आती हूँ और मुझमें एक 5 आता है, तो क्या हो जाएगा उसका 20 और 25 के बीच में आता है 30 के, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 25। अब इसमें है जो डोरजी लगभग कितने कदमों में सड़क पार कर सकती है, तो हमें लगभग बताना है एस्टीमेट कम से कम कितने में इस रोड को पार करने में इसको कोई 7 से मान सकते 8 कदम लगेंगे, उसको एस्टीमेट बताना है। इसमें यहाँ पे एक पेड़ की टहनी वहाँ तक पहुँचने के लिए एक के ऊपर एक लगभग कितने घड़े रखे हुए हैं, तो घड़े के दे सकते हैं एस्टीमेट हमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली बताना, तो 5 मान सकते हैं। इस संख्या में कितने 10 और कितने 1 हैं, तो मतलब कि हमें बताने होंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे इसके 5 हो जाएंगे 100, और इसमें कितने हो जाएंगे 70 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे 600 हो जाएगा और 80 हो जाएंगे, और नंबर कितने जाएंगे 3। इन दोनों ऑप्शन में आपको या ए वाला करना है बी वाला, उसमें से आपको कोई ऑप्शन करना है। अब इसमें हमें क्या टोटल का सम लिखना है। 400 प्लस 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा 456, इसको हो जाएगा 931 बी ए ओ 1 का हो जाएगा। इस नंबर में बताना 869, तो हमें क्या बताना है इसमें 869 ये हो जाएगा 1 का, और 475 475, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमें इनको क्या लिखना है अपने शब्दों में लिखने हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 345 345 और 678 और 678, इसको इसमें लिख सकते हैं। अब उसमें क्या करना है इनमें से सबसे छोटे पेड़ पर गोला लगाना है, तो जैसे
में है, हमें सबसे छोटे चीज़ पे क्या लगाना है, गोला लगाना। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, ये वाला है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ी मछली पर गोला लगा, सबसे बड़ी मछली किस पे है, सी, इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे छोटी छड़ी पे गोला लगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगा, ए, इसका आंसर। और या तो यहाँ पर ड्रॉ करनी है आपको, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, बतानी इस रेखा से छोटी हो। इस रेखा से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक लाइन से क्या छोटी हो, इस रेखा से लंबी लाइन, ये हो गई इसकी लंबी लाइन कोई भी। इस पैटर्न को यहाँ पे पैटर्न दिया हो, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे है 209 है, 207, 5, तो हमें क्या पता चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है, 2 कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 203 और 201, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और 310, 320, तो 10 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 10 हो रहा है 340, 300, इसका आंसर हो जाएगा 340 और 350। और फोर्थ वाले का हमें ये बताना, थर्ड वाले में कि इसमें हमें क्या काउंटिंग चल रही है, जैसे 400, 1, 2, 3, तो क्या आ जाएगा 404, 405। तो हमें ये, अब इसमें से हमें पैटर्न देख रहे हैं। राजू एक बार में 3 कदम कूद रहा है और वो संख्या 93 से शुरू करता है। 4 बार कूदने पर वो संख्या किस पर होगा, मतलब 4 पर कूदने के बाद किस पर होगा। अब माना इन दोनों पे हम देख लेते हैं कितने के अंदर गैप हो रहा है। राजू ने किया, मतलब 93 से 93 से नंबर से 93 से स्टार्टिंग करता है, 93 से वो 96 पर जाता है और 96 के 99 पे, तो कितने का गैप चल रहा है, 2 का गैप हो रहा है। तो अब क्या जाएगा, इस पर 200, इस पर हो जाएगा 100, 102 पे, और 102 पे क्या हो जाएगा 105, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या है, एक रंगीली तितली है, एक बार में 2 कदम कूद रही है। अगर वह संख्या 32 से शुरू करती है तो 6 बार कूदने पर क्या होगी, वो 6 बार कूदती है। ऐसे पैटर्न है, तो हमें पैटर्न को क्या कंप्लीट करना है, कितने, जैसे उसने 32 से स्टार्टिंग की है, 1 हो गया, 2, 3, 4, तो 5 पे क्या हो जाएगा, वो 40 नंबर पे आ जाएगी। अब 40 नंबर से किस पर आ जाएगा 42, तो इसका आ जाएगा 42। इस तरीके में बताना है। तो आपका पेपर हो गया है और इसमें कुछ नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि आपकी क्लास से अन्य क्लास से वीडियो आने वाली आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ दोस्तों को भी जल्द से मिल सके, और इससे रिगार्डिंग आपकी और भी पेपर वगैरह हैं वो जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी चैनल। थैंक यू।